राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल उपासी के चैनल में। आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास में मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य धनवान हो जाते हैं। सच्ची निष्ठा और पूर्ण विश्वास के साथ इस कथा को सुने। मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को आती है। मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का वध कर उनके सिरों को मंदिरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की जीत को मकर संक्रांति पर्व के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को नए फल नए ऋतु के लिए भी मनाया जाता है। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा व अन्य पावन नदियों में स्नान कर दान पुण्य करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये अब हम सुनेंगे मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। पूर्व काल की बात है। राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा दयालु, धर्मात्मा, गो, ब्राह्मण व अतिथियों का पूजन करने वाला था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक महान विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी शिव भक्त पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु कभी धर्मराज प्रभु की सेवा कभी न की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, कृष्ण जन्म, शिवरात्रि, शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सभी एकादशी का व्रत करके यथाशक्ति दान भी देती थी। अतिथियों की सेवा से कभी विमुख नहीं होती थी। इस प्रकार धर्मपरायण वह वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराजपुर 1000 योजन का है, जो चकोर है, 4 द्वार हैं, नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें जो पुण्य भोगने को गए हैं वे मनुष्य निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उनके बीच में महासुंदर धर्मराज का मंदिर है, जो रत्नों का बना हुआ है। अग्नि, बिजली और बाल सूर्य समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पौड़ियाँ स्फटिक मणियों की हैं और हीरे की कटिंगों से आंगन चमक रहा है। उनके मध्य में अनुपम सुंदर अनुपम सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है और उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। धर्मराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी इस गुणवती की हर सेवा में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्ट कृत्य नहीं किया है। आप उदास क्यों हैं, इसका कारण बताइए। धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत, दान, पुण्य आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, भगवान मेरा अपराध क्षमा करे, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपकी प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपकी भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं और आपके संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। तो धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने, पूजा करें, इसमें कभी नागा न करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के 10 अंगों का पालन करते रहें। धृति, यथा, लाभ, संतोष, क्षमा व यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु नहीं चुराना, मन में पर स्त्री या पर पुरुष से
बचना यानी मन की शुद्धि व तन की शुद्धि कर इंद्रियों को वश में करना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचारों को न आने देना, शास्त्र विद्या का ध्यान व पाठ पूजा कथा श्रवण करना, व्रत पुण्य करना तथा यथाशक्ति दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही पालन करना, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते या पढ़ते रहना, यथाशक्ति दान पुण्य करना और परोपकार के कार्य करते रहना। साल भर बाद जब फिर मकर संक्रांति आवे, उद्यापन करके सामर्थ्य अनुसार सोने या चांदी की मूर्ति बनवावे, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करावे, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करावे, षोडश उपचार से इसकी पूजा करे। मेरे साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें, काले या सफ़ेद तिल के लड्डू का भोग लगावे, हमारी पूर्ण तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावे, बांस की छावड़ी में 1.25 पासे धान या ज्वार जो भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें, स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निशरणी भी दान करें, सुंदर बनी हुई सैया दान करें जिस पर मुलायम गद्दा तकिया रजाई आदि हो, चरण पादुकाएं कंबल, बांस की लकड़ी लोटा डोर, 5 कपड़े दान करें, गोदान की समर्थ हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान करें। ये दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं, अगर धनवान भी करे तो और भी अच्छी बात है। गुणवती ने आग्रह से अब यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर संसार में भेजो जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकृति दी तो ही उसके मृत शरीर में फिर से प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी माताजी मरकर जीवित हो गई। गुणवती ने अपने पति व पुत्र आदि से सब बातें कही जो धर्मराज भगवान ने जन कल्याण के लिए बताई थी। फिर गुणवती ने यह व्रत शुरू किया और धर्मराज की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी। स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य के कार्य करने भी आरंभ कर दिए। गुणवती साल भर धर्मराज की कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में पहुंची। देवताओं ने उसका आदर किया, वह सदा स्वर्ग के भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज की कथा को श्रद्धा से पढ़ते या सुनते हैं वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं और इसमें कोई संशय नहीं है कि यमदूत भी उनको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उन्हें सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों से कुछ पाप भी हो जाते हैं तो धर्मराज जी शीघ्र ही उनके पाप नाश का उपाय बताकर उन्हें पापों से मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी मनुष्यों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते। वे प्राय ही स्वर्ग में मोक्ष की राह को प्राप्त हो जाते हैं। और सभी मनुष्यों को इस कथा को मकर संक्रांति पर जरूर सुनना चाहिए और 1 साल तक सुनते रहना चाहिए। आशा करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। आपको हमारे चैनल पर लड्डू गोपाल जी की वीडियो और सभी व्रत एवं त्योहार एवं धार्मिक पर्वों की कथाएं एवं उनकी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।